आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय सत्संग की अलग-अलग स्थितियों पर करने जा रहे हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए प्रकृति के 3 गुण जो नित्य हैं, इनकी चर्चाएँ करते हैं और शास्त्र इन 3 गुणों में एक गुण की विशेष स्तर पर प्रशंसा करते हैं। यूँ तो देखिए ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण एक नित्य सत्ता है और इन 3 गुणों के आने का क्रम जैसा सतयुग में था वैसा ही त्रेता युग में बना रहता है और जैसा त्रेता युग में वैसा ही द्वापर युग में और कलयुग की स्थितियों में भी वो सतयुग वाला ही क्रम यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के आने का जो एक क्रम है वो किसी भी युग में बदलता नहीं है क्योंकि 24 घंटे के दिन रात हैं। 24 घंटे के दिन रात होने के कारण ये तीनों गुण 8-8 घंटे के लिए एक प्रधान गिने जाते हैं। जब एक गुण प्रधान होता है तो दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण होता है। ये एक साधारण सी स्थितियां हैं। ये अंकों का एक साधारण सा गणित है। मनुष्य को इन सभी सैद्धांतिक स्थितियों को मनुष्य जीवन पाकर ज्ञानपूर्वक समझ लेना चाहिए। जैसे आप देखिए भौतिक जगत में जीवन के आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष लगाते हैं बुद्धि का विकास करने के लिए। भौतिक स्तर पर अपना शिक्षा का जो एक स्तर बढ़ाते हुए अच्छे से अच्छा वेतन मिले या अच्छे व्यवसाय चलाने की योग्यता आप अर्जित करो। यानी कि आर्थिक स्तर पर आप अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हो। लाभ कमाने का एक ही उद्देश्य है कि संसार के विषय भोग जो कि 5 विषय भोग है, उन भोगों को आप और हम अधिक से अधिक भोग सकें। जबकि मनुष्य जीवन पाकर ही आपको में आध्यात्मिक उन्नति करने का भी एक अवसर मिलता है। ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति का एक अवसर मिलता है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता नहीं। देखिए माया के सुखों को भोगने के लिए कर्म फल सिद्धांत की एक व्यवस्था अनादिकाल से चल रही है। देखिए वेदों का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा के मुख द्वारा एक प्रकट होता है, इसलिए वेदों के ज्ञान को ऊर्जा कहा गया। यूं तो शास्त्रों में देखिए गीता के ज्ञान को भगवान के बोल को उसको भी अपूर्य कहा गया। फिर हम गीता की स्थितियों पर बार-बार प्रकृति के 3 गुणों को विशेष स्तर पर उठाते हैं क्योंकि पिछले 6 वर्षों में हमने 3200 से अधिक जो वीडियो प्रसारित की है, ये प्रसारित हो चुकी सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या उससे भी पूर्व समय विशेष में ही बनती है। देखिए अभी भी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाते समय भी अभी ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ हुआ ही नहीं और ये वीडियो बनाते समय देखिए इन सभी स्थितियों को मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इन गुणों का खेल रहस्यमय स्थितियां जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है और इन 3 गुणों को जब आप साधारण स्तर पर भी समझते नहीं तो स्थितियां जो महात्मा की ज्ञान विज्ञान की हैं माया की है वो मनुष्य को समझ नहीं आती
बस संसार के बहाव में जैसा-जैसा संसार बह रहा है, क्योंकि बहने वाले स्थितियों में भीड़ की भीड़ तो देखिए राजसी मनुष्यों की है। अब तामसी मनुष्य तो देखिए इन सभी स्थितियों में एक प्रवाह में भी अपने आप को स्थित नहीं करता, क्योंकि वो तो तामसी है। तो मनमर्जी की स्थितियों में जीता है। जबकि राजसी मनुष्य भले ही बेमन से देखिए मन या तो संसार में लगा होता है या परमात्मा में। परमात्मा में मन लग गया तो समझो आप सात्विक बन गए, क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर मन लगने का मतलब आपके हमारे जीवन में ये जो कर्म के साथ फल शब्द है ना, कर्म फल सिद्धांत, फिर इस शब्द को कर्म फल फल से हटा के, क्योंकि माया की प्रकृति के भोगों में तो आपकी अब रुचि ही नहीं। रुचि किसमें है? परमात्मा को पाने की। अब परमात्मा को पाने के लिए आपको मैं आत्मस्थित यानी कि अपनी ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी होती है, जब पुनः मूल स्थिति में लौटना होता है। देखिए कितना साधारण सी स्थिति है, लेकिन इन सभी साधारण स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाता। लेकिन देखिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सतोगुण आरंभिक स्तर पर तभी बढ़ता है जब आप सत्संग करते हो, और सत्संग की स्थितियाँ संसार में विशेष रूप से वृद्धा अवस्था से पूर्व आरंभ हो नहीं पाती। देखिए स्थितियाँ साधारण होते हुए भी आपको हमें इनको ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझना है। देखिए तकनीकी रूप से आपका मेरा सबका शरीर ये तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इन 5 तत्वों को, स्थूल भूतों को तमस कहा गया। इस माया में जितने भी पदार्थ हैं, वो तामसी हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार समझाते हैं। देखिए तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है। ये जो 4 पुरुषार्थ बताए गए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय एक व्यवस्था से है, एक सात्विक स्थिति से है, एक अनुशासन से है। इस धर्म को ही हम अक्सर अपनी चर्चाओं में पिछले लगभग 3-4 वर्षों से तो लाल, हरी, पीली बत्ती से जोड़कर समझाते हैं कि उस यातायात के नियमों का पालन करो। क्योंकि धर्म का अभिप्राय क्या है कि आप उस वृत्ति को, उस विचार को, उस सोच को, उस कर्म को, उस क्रिया को कुछ ऐसे व्यवस्थित ढंग से करिए कि आपका स्वयं का जीवन, आपके परिवार का जीवन सुखमय बीते, लेकिन गली-मोहल्ले में रहने वाले अन्य मनुष्यों का, शहर में रहने वाले अन्य मनुष्यों का, राज्य में रहने वाले अलग मनुष्यों का, देश में रहने वाले अलग मनुष्यों का, और संसार के सभी देशों में रहने वाले अन्य सभी मनुष्यों को पीड़ा ना हो, दुःख ना हो। ये प्रकृति के सौंदर्य में किसी भी प्रकार का कोई दोष ना आए। ये प्रकृति के जो 84 लाख प्रकार की योनि है, उसमें देखिए एक योनि आपकी हमारी मनुष्य योनि की है। इन सभी स्थितियों का जो ज्ञान है वो मनुष्य को इसलिए लेना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है, और अवसर का लाभ उठाने में ही आपकी बड़ी समझदारी है। देखिए खिलाड़ी भी खेल खेलते समय
मिले हुए अवसर का लाभ उठाकर ही मैच को जीतने की स्थिति में आता है। का हमारा मिला हुआ जीवन भी देखिए जीतने के लिए है, हारने के लिए नहीं। हम तो बार-बार कहते रहते हैं। देखिए, आपके हमारे जो 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जैसे आप खेलों में देखते हो ना क्वार्टर फाइनल मैच, सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच। फाइनल में जब खिलाड़ी जीत हासिल करता है, तभी उसको देखिए कहते हैं ना गोल्ड मिलता है। देखिए, खेलों की स्थितियों से ही आप अपने जीवन की स्थितियों को समझिए। क्योंकि जिस जो प्रकृति के 3 गुणों से जो 9 गुण 3 गुणों की जो 9 अलग-अलग स्थितियाँ बनती हैं। हालाँकि इन सभी स्थितियों पर देखिए हम कहीं न कहीं चर्चा पहले ही कर चुके हैं। हमने पिछले 6 वर्षों से 3200 से अधिक वीडियो जो प्रसारित की हैं, सभी सैद्धांतिक विषयों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, बहुतों बार उठाया है। लेकिन क्योंकि प्रतिदिन हम इन सभी स्थितियों में अपने आप को स्थित इसलिए रखते हैं ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे, क्योंकि ज्ञान परिपक्व होने से ही आत्म स्थिति बनी रहती है। आत्म स्थिति का मतलब आत्मबोध बना रहता है। आत्म स्थित होने पे ही परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। देखिए प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण को पदार्थों के लिए ही देखिए ये जो अर्थ की स्थितियाँ हैं, धन की स्थितियाँ हैं, धन कोई प्रत्यक्ष रूप से खाने की स्थितियाँ नहीं है। इनसे आप और हम पदार्थ खरीदते हैं और पदार्थ सभी के सभी तामसी हैं, आपके मेरे शरीर भी तामसी हैं। यानी कि भौतिक जगत में हम सभी के शरीर तामसी हैं। आप जितने भी सुख सुविधा के साधनों को उपयोग में लेते हो सुख पाने के लिए, देखिए रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। सुख पाने के लिए आपको हमें कर्म करना है। कर्म को हो, क्रिया को हो, हालाँकि इनमें भी अलग-अलग भेद होता है। कर्म का मतलब सकाम भाव से, फल पाने की इच्छा से और क्रिया का मतलब एक साधारण स्थितियाँ देखिए यूँ तो आपके शरीर के भीतर भी क्रियाएँ होती रहती हैं। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरे भीतर में साँस आ रही है, जा रही है और भी देखिए मेरे अंतःकरण में जैसे कहते हैं ना लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, तो क्रियाएँ तो शरीर के भीतर भी हो रही हैं जैसे प्रकृति में हो रही हैं। यूँ तो प्रकृति को क्योंकि तकनीकी रूप से जड़ माना गया है, ये जो 3 गुण हैं ये भी नित्य तो है लेकिन जड़ है। अक्सर हम अपनी देखिए चर्चाओं में बार-बार कहते हैं ना सच्चिदानंद, एक सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान आ जाता है। सभी उपनिषदों का क्योंकि उपनिषदों का जो एक सरलीकरण रूप में मायातीत महापुरुषों ने वेदों का ही किया है और उपनिषदों का और अधिक सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में किया गया है। उन पुराणों में विभिन्न एक सरल स्थितियों में देवी-देवताओं से जुड़ते हुए, कुछ कथा कहानियों का एक आधार लेते हुए, एक संसारी मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने के लिए विशेष स्थितियाँ बनाई गई। आपने अपने जीवन में ये भागवत कथा सुनी होगी ना, भारत में तो प्रतिदिन ही 1, 2, 10, 20 शहरों में
सैकड़ों शहरों में होती है। इनको साप्ताहिक जग भी कहा जाता है। ये भगवत पुराण की चर्चाओं का सीधा प्रसारण टीवी के माध्यम से भी आने से लाखों नहीं करोड़ों मनुष्य जुड़ते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक जब तक समझता नहीं है, यूँ तो देखिए इन कथाओं में कोई यथार्थ ज्ञान की चर्चाएँ नहीं होती जो हम देखिए प्रतिदिन प्रकृति के 3 गुण, इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियाँ, आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका आपसी एक सजातीय संबंध है। जैसे आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता एक ही होती है, 2, 4, 10, 20, 50 100 नहीं। ये जो समाज में आज देखिए धर्म की व्याख्याएँ अलग-अलग धर्म से कुछ संप्रदाय से जोड़ते हुए करते हैं। ये देखिए राजसी और तामसी मनुष्य है। यानी कि जो मनुष्य इन सभी स्थितियों का अल्पज्ञानी होता है, वो इन सभी स्थितियों को संसारी भाषा से जोड़ते हुए कुछ मोटे स्तर पर बात को रखता है। और एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में इन ऊपरी-ऊपरी बातों से ही जुड़ा रहता है, जिसके फलस्वरूप एक साधारण मनुष्य को इस ब्रह्मांड का यथार्थ ज्ञान हो नहीं पाता। तो भ्रम में स्थितियाँ, शंकाएँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी मन के भीतर उठते रहते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप अधिक महत्व देते इसलिए नहीं क्योंकि परमात्मा को पाने का तो मनुष्य का देखिए पार्ट टाइम भी एक लक्ष्य नहीं होता। जबकि ये सभी स्थितियाँ तो मनुष्य को समझ ही तभी आती हैं जब आपका परमात्मा को पाने का एक फुल टाइम लक्ष्य बन जाए। देखिए संसार को पाने का तो फुल टाइम लक्ष्य बना हुआ है। वहाँ पर हम अपने जीवन के जब 20-22 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाते हैं और प्रतिदिन एक सात्विक स्थितियों में, सत्संग की स्थितियों में, परमात्मा को जानने के लिए गुरु के प्रवचनों को सुनने में वहाँ पर हम 20 मिनट भी नहीं लगाते। जब 20 मिनट भी वहाँ पर हम लगाते नहीं, तो स्थितियाँ क्रमबद्ध शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता। देखिए आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ता है। जैसे हम बार-बार जो एक शब्द कहते हैं सच्चिदानंद, इस शब्द में ही 3 नित्य तत्व आ जाते हैं। सत्य का मतलब माया से है, प्रकृति से है, या यूँ को प्रकृति के 3 गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। चाहे सतयुग के बाद त्रेता युग आए, चाहे द्वापर युग, चाहे कलयुग, चाहे इन सभी युगों का जो एक स्थितियाँ हैं, कि शास्त्रों में कहा गया कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की और इससे 4 गुनी सतयुग की। इन चारों युगों का जो एक कार्यकाल एक बार जब पूर्ण होता है, जो कि बहुत ही लंबा लाखों वर्षों का, ये एक चतुर्युग कहलाता है। ऐसे 71 चतुर्युग बीत जाने पे एक मनवंतर बनता है और 14 मनवंतर बीत जाने से ये स्थितियाँ जो प्रकृति का कार्यकाल है वो पूर्ण माना जाता है। फिर प्रलय की स्थितियाँ शास्त्र में जो-जो बात समझाई गई, तो जो वर्तमान कलयुग का समय चल रहा है, इस कलयुग की जो 4,32,000 वर्ष की आयु है, उसमें से भी मात्र अभी 5,127 वर्ष ही बीते हैं।
लेकिन इन सभी स्थितियों में करोड़ों, अरबों, देखिए जब आप गुना भाग करोगे, हमारा जीवन कितना है? 70, 80, 100 वर्ष, शास्त्रों में 100 वर्ष एक सामान्य स्थिति कहा गया। इसका अभिप्राय क्या है? कि ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में बार-बार आपके हमारे जन्म मरण होते रहते हैं। लेकिन जन्म किसका होता है? स्थूल शरीर का। मरण किसका होगा? इसी स्थूल शरीर का। और ये जो सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर है, इनका जन्म मरण तब तक नहीं होता जब तक मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति। और मोक्ष की स्थिति कब बनती है? जब स्थूल शरीर के रहते रहते, वहां पर हम साधना करते करते अपना कार्य शरीर 100% देखिए, एक एक शब्द को आप क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक, गंभीरता पूर्वक समझिए। यानी कि जब कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, कि कारण शरीर में ही इन 3 गुणों की स्थितियां संस्कारों के रूप में है। तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है। इन 2 गुणों की जो बंधनदायक स्थितियों की परछाई है, वो वहां पे पड़ती है। आत्मा पे जितनी ये परछाई तमोगुण, रजोगुण की पड़ती है, उतने अंश में आत्मा का प्रकाश को हो, ज्ञान को, कि आत्मा तो देखिए सत्य चित है, जबकि माया सत्य है, चित नहीं है। जब चित नहीं है तो प्रकृति के ये 3 गुण भी जड़ कहलाते। जड़ पदार्थ में कभी अपने आप क्रिया नहीं होती। का शरीर, मेरा शरीर, देखिए मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, कब तक? जब तक आपके भीतर आत्मा परमात्मा की शक्तियां काम कर रही है। ये चेतन सत्ताएं हैं। जब ये चेतन सत्ताएं सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर के साथ नए जोनी की ओर जाती है, कि जब स्थूल शरीर का कार्यकाल को हो, कि हमारे जीवन की सांसें को हो, प्रारब्ध को हो, ये समाप्त हो जाता है, कोई भी निमित्त मात्र कारण बनता है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के क्षण, मृत्यु तो देखिए स्थूल शरीर की होती है, और इसी का ही माता के गर्भ में एक निर्माण होता हुआ, 9 माह में ये पूर्ण होता हुआ, उसके बाद की शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और ये मृत्यु जो अभी हुई, ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर की है। और मनुष्य जीवन में आप जो जो स्थितियां, चाहे वो कानून की हो, देखिए कानून का जब आप उल्लंघन करते हो तो पाप कर्मों का क्रमशः वो अपराध की स्थितियां जो बनती हैं, यहाँ यदि पकड़ लिए गए तो कमरा चालान कटता है, दंड मिलता है। जितने अंश में आप यहाँ पकड़े नहीं जाते, या जितने अंश में आप और हम दंड आपको मिलता नहीं है, तो परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हमें दंड भोगना होता। इन दंडमय स्थितियों को हम गैर जमानती वारंट से इसलिए जोड़ते हैं, ताकि बात की तह गहराई आपको समझ में आ जाए। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, वो तो एक परतंत्र जोनियां, मनुष्य जोनि ही स्वतंत्र जोनियां हैं। मनुष्य से ऊपर की जिनको देखिए स्वर्ग की जोनियां कहा जाता है। अब देखिए उन पर कोई विशेष चर्चाएँ इसलिए नहीं करते, क्योंकि मेरा अपना प्रत्यक्ष अनुभव जहाँ-जहाँ होता है, मैं उन शास्त्रीय बातों को ही तर्कपूर्वक समझाता हूँ। और हम देखिए नीचे की जोनियों की तो भरपूर चर्चाएँ करते हैं, हालाँकि कई प्रश्न उठते रहते हैं कि किसने देखी इतनी जोनियाँ?
तो मेरा एक ही उत्तर होता है, जितनी आपने देखी है उतनी ही मानो। अब यूँ तो देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति योनियाँ हैं, जिनको एक संसारी मनुष्य योनि भी नहीं समझता। देखिए योनि का अभिप्राय क्या है? जिसमें आप वृद्धि देखते हो। आप घर के सोफ़ा सेट में, पलंग में, अलमारी में, इस लैपटॉप में, मोबाइल में, इनमें वृद्धि नहीं होती, ये योनियाँ नहीं है। आपके मेरे घरों में जितनी सब्जियाँ आती हैं, चाहे आलू हो, बैंगन हो, भिंडी हो, घिया हो, अदरक, मिर्ची, धनिया कोई भी हो, देखिए बात को बहुत साधारण स्तर पर यदि आपको समझ में आ गई, तो आपकी हमारी रुचि बनेगी। किसके प्रति? शास्त्रों के प्रति। शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तौल-तौल कर कहा गया। क्रमबद्ध स्थितियाँ समझाई गई। उसी क्रम में ही हम बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये जो अर्थ और काम जो आज 24/7 विषय भोगों की थाली लेते हुए आपके इर्द-गिर्द घूमते हैं, उसी थाली को ही आप बार-बार खाते हो, चखते हो और उन थालियों का ही, उन भोगों का ही, उन 24/7 स्थितियों का ही आप निरंतर संग करते हो, संग्रह करते हो। जबकि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो भोग्य इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, देखिए आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 भोग्य विषयों गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द का सुख भोगते हैं। ये जितने सैर-सपाटे होते हैं ना, अभी कुछ रोज़ पहले ही देखिए कुछ भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य में कुछ आतंकवादियों द्वारा कुछ जघन्य अपराध की निर्मम हत्याएँ हुई। क्योंकि हम बार-बार देखिए निंदा भी करते हैं और शास्त्र सम्मत स्थितियों पर बार-बार समझाते हैं कि ऐसे जघन्य अपराधों की यहाँ पकड़े जाने पे तो अधिक से अधिक फांसी होती है, उससे अधिक सजा तो मिलना संभव ही नहीं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में इन सब की सजाएँ 1, 2, 10, 20, 100, 1000 नहीं, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ऐसे जघन्य अपराधियों को हजारों, लाखों, करोड़ों बार नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। हम तो अक्सर देखिए इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते हैं। देखिए स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं। देखिए कोई आत्महत्या करता है या कोई किसी की हत्या करता है, दोनों ही निंदनीय अपराध हैं। आप हम सभी भाई-बहन जाति, आयु, भोग लेकर आते हैं। भोगों में सुख और दुःख होते हैं। देखिए, हत्या हो चाहे आत्महत्या की स्थितियाँ हों, अब आत्महत्या की स्थितियों में तो क्या होता है कि आपने स्वयं अपनी मिले हुए शरीर की हत्या की है। लेकिन देखिए शब्द तो आत्महत्या, आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं, शरीर की ही हत्या हो। जो मनुष्य अनजाने में कि ये भी एक नैतिक पाप है, अपराध भी है। ऐसी स्थितियों में आपका जो सुख आपने इस जीवन में भोगने थे, वो सुख आपके डिलीट कर दिए जाते हैं, समाप्त समझे जाते हैं और जिन दुखों से भागते हुए अपने अपने जीवन की एक आत्महत्या की, तो ऐसी स्थितियों में देखिए ये जो दुख अभी आपने भोगे नहीं थे, आपके 150 दुख थे, आपने अभी 15 दुख ही भोगे थे, तो 135 दुख तो रहते थे। तो वो 135 दुख समाप्त नहीं होते, वो पुनः भोगने होते हैं और आत्महत्या का नया दुख और जुड़ जाता है। इसी तरह ये जो
आतंकवादी हैं, ये जितने लोगों को भयभीत करते हैं, हत्या करते हैं, फिर ऐसी स्थितियों में देखिए जिनकी हत्या हो जाती है उनको तो क्योंकि उनकी तो अभी आयु शेष थी, तो फिर ऐसी स्थितियों में उनके मिलने वाले सुख वो पुनः हमको अगली जोनी में मिलते हैं। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ऐसे मरने वाले मनुष्यों की अगली जोनी पुनः मनुष्य की ही होती है। लेकिन स्थितियां कुछ अलग अलग स्तर पर कर्मशीय संस्कारों की भी होती है, लेकिन मोटे तौर पर संसारी भाषा में और जो उनके दुख थे वो दुख जितने भी थे, देखिए हम सब सुख दुख लेकर आते हैं प्रारब्ध में, ऐसे सभी दुख वो मरने वाले के खाते में चले जाते। हो सकता है प्रथम दृष्टिकोण में बात समझ नहीं आई। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझना है। क्योंकि ये 3 गुण नित्य हैं। हम बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म अमृत का संग करो, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। हालाँकि देखिए जब तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं, तमोगुण प्रधान होता है। ये तो देखिए सूर्य के ढलते ही तमोगुण प्रधान की स्थिति में होता है। गौण गुण कौन? वो रजोगुण जो अभी बीता है। और सतोगुण तो अभी बहुत दूर है, तो सतोगुण तिगुण होता है। देखिए आपके भीतर अंतःकरण की कारण शरीर की भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं। किसी का कारण शरीर में सतोगुण की प्रधानता है, रजोगुण गुण है, गुण अति गुण है। किसी की तमोगुण की प्रधानता है, रजोगुण गुण है, सतोगुण अति गुण है। यूं तो देखिए ये 3 गुण सरल दिखते हैं, लेकिन इन जैसे 3 रंगों के देखिए असंख्य रंग बन जाते हैं। इसी तरह इन 3 किसी के गुणों के कारण आपके हमारे कार्य शरीर में अनेकों स्थितियां बनी होती हैं। उदाहरण के लिए जिसके कार्य शरीर में 70% पुण्य कर्म है, तो ऐसे स्थिति में जब ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां होती हैं, भारी गुण 100% अनुकूल स्थिति है। भीतर की स्थिति 70% की पहले ही सात्विक है। तो ऐसी स्थितियों में आपको मात्र 30% का ही एक मेहनत करनी है। देखिए स्थितियाँ बहुत साधारण सी होते हुए भी कभी-कभी बात तर्कपूर्वक आप और हम समझ नहीं पाते। शास्त्रों में बार-बार जो तामसी स्थितियाँ जब प्रधान होती हैं, तो कहा जाता है नींद ले लो, सो जाओ। तो देखिए तकनीकी रूप से जब तक आप जगते हो, तब तक वो राजसी स्थितियाँ होती हैं। जब आप और हम नींद लेते हैं, वो तामसी स्थितियाँ होती हैं। नींद लेने के बाद जब आप और हम उठ जाते हैं, वो सात्विक स्थितियाँ होती हैं। भीतर का अंतःकरण जो आप और हम बना चुके होते हैं, वो एक रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, बाहरी गुणों पर। इसी तरह अब देखिए ना मैं जब देखिए मेरा पिछले लगभग 29-30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने की जो एक स्थितियाँ मैंने बनाई हैं, बन गई हैं, या गुरुओं का आशीर्वाद कहो, महात्मा की प्रेरणा कहो, आशीर्वाद, ये शास्त्रों में जब मनुष्य की रुचि बढ़ती है, तो ये स्थितियाँ अपने आप बनती हैं। यूँ तो देखिए पूर्व जन्म में जैसी-जैसी आपने इच्छाएँ रखी होती हैं, संकल्प रखे होते हैं, परमात्मा की व्यवस्था में वैसी-वैसी स्थितियाँ पात्रता के अनुसार उपलब्ध करवा दी जाती हैं। सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं कि साधना
करने यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाओ। हालाँकि आरंभिक स्तर तो देखिए कर्म योग का है, फिर ज्ञान योग का, फिर भक्ति योग का। जब योग की स्थिति आरंभ हो जाती है, यानी कि साधना आरंभ हो जाती है, ऐसे सभी मनुष्यों की मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि सुनिश्चित बनी रहती है। संस्कारी माता-पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहे, ताकि उनकी आगे की यात्रा एक गति पकड़े। और जब पूर्ण स्थिति कार्यशील शुद्ध हो जाता है, शुभ संस्कार 100% बन जाते हैं, आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। ये सभी स्थितियाँ मनुष्य योनि के स्थूल शरीर के रहते-रहते ही संभव है, जिसको पर हम देखिए बहुत हल्के में लेते हैं। विषय भोगों की आसक्ति में ही इसको व्यर्थ गवाते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें गंभीरतापूर्वक ले, इसलिए अब बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। 1 डेढ़ महीना पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी ना, कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। वो मात्र एक भावार्थ है। उस खुली हुई दुकानदारी का आपको हमें लाभ उठाना है, ज्ञान लेना है। हम बार-बार कहते हैं ना, गुरु के प्रवचनों को अध्ययन पूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, इनका चिंतन मनन करो। ये प्रक्रिया देखिए आरंभ होती है स्थूल शरीर के स्तर, इंद्रियों के स्तर पर। आँखों का पढ़ने का विषय है, कानों का सुनने का विषय है। जब ये श्रद्धापूर्वक होते हैं तो मन बुद्धि जुड़े होते हैं। अब स्थूल शरीर के स्तर पर तो नित्य स्थितियाँ ऐसी नहीं रहती। फिर श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करो, उन पर निरंतर शोध करो, ताकि कार्यशील में शुभ संस्कार बने। वो शुभ संस्कार पहले के बुरे संस्कारों को समाप्त करते हैं, आरंभिक स्तर पे कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं। समाप्त का मतलब दग्ध बीज है, क्योंकि बीज कभी-कभी सुप्त अवस्था में चले जाता है, कमजोर हो जाते हैं। ये संस्कार जैसे-जैसे बने होते हैं, ये बाहरी परिस्थितियाँ का जैसा-जैसा आप संग करते हो, तो वो संस्कार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं। वैसे विचार मन बुद्धि में आते हैं और इंद्रियों के स्तर पर कर्म हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्रमशः बनता है, संस्कार बनते हैं। हालाँकि आज हमारा देखिए उन सभी स्थितियों पर कोई चर्चा हम विशेष स्तर पर इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि वीडियो पहले ही एक काफ़ी लंबी होगी। लेकिन हमारी देखिए एक बार वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, पौने 3 घंटे की वीडियो बन गई थी। तो हमने देखी डेढ़ 2 घंटे की बहुत सैकड़ों वीडियो बनाई। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होता है कि आधे पौने घंटे की ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा 5-7 मिनट की, और शाम की सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा 15-1 मिनट के आसपास की बने। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें पूर्ण ज्ञान लाभ मिले, ताकि हम सभी भाई-बहन अपने-अपने व्यक्तिगत स्तर पर आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियों पर चलना आरंभ करें। देखिए योग की स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब आप सर्वप्रथम अपराध से, कानून के एक निषेध स्थितियों से, यानी कि कानून का 100% पालन करो। यही स्थिति हम बार-बार कहते रहते हैं कि हरी बत्ती पे चलो, लेकिन लाल बत्ती पे रुको, कानून का पालन करो, यातायात नियमों का पालन करो। ये तो बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं। जैसे बच्चे को देखिए ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है ना, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ये तो बहुत आरंभिक स्थिति है। रजोगुण को समझिए, सतोगुण में परोपकार के कार्य करें,
जब ये स्थितियाँ समझ में आने लगती हैं, फिर साधना आरंभ होती है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से भी पूर्व, देखिए वे मेरे लिए, क्योंकि स्थितियाँ अलग हैं, तकनीकी रूप से अभी ब्रह्म मुहूर्त आरंभ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मैं नींद लेके जब 1 बजे या डेढ़ बजे या 2 बजे उठता हूँ, तो वो एक सटीक स्थितियाँ होती हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने विस्तार से उन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला था कि ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। देखिए मायातीत महापुरुषों की स्थिति तो 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त की ही होती है। जब आप बाहरी जो प्रकृति के एक गुण का प्रभाव है, देखिए सर हम ब्रह्म मुहूर्त को सतयुग से जोड़ते हैं। सूर्य निकलने के बाद की स्थितियाँ त्रेता युग की हैं, और दिन में भागम भाग जब हो जाती है संसार को पाने के लिए, वो द्वापर युग है। और सूर्य के ढलते ही मनात्मक स्थितियों को हम कल युग से जोड़ते हैं। और आज मनुष्य देखिए रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक नहीं, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक जगते हैं। कहीं-कहीं कुछ ऐसी ही स्थितियाँ मेरे परिवार में भी देखने को मिलती हैं। जब मैं सोकर उठ जाता हूँ, तो कहीं-कहीं स्थितियाँ पारिवारिक स्तर पर जागने की भी मिलती हैं। देखिए स्थितियों को आप जितना क्रमबद्ध तरीके से बात समझोगे, तो देखिए मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी 30 वर्ष पहले जब मैं अपना व्यवसाय चलाता था, तो मैं भी रात को 11, 12, 1-1 बजे तक जगने की स्थितियाँ बनी हुई थी। देखिए स्थितियाँ को अपने गंभीरतापूर्वक समझना है, अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन की जो कमजोरियाँ हैं, कमियाँ हैं, छिद्र हैं, उनको रोकना है, बंद करना है, बुराइयाँ समाप्त करनी है, ताकि कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। जहाँ से भी हम सुधार चाहते हैं, हमें सुधरना है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ की चर्चा विशेष को तो पहले ही कुछ बड़ी हो गई है। मैं विराम देता हूँ। इसकी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके प्रश्नों का, सुझावों का, और यदि मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, शिकायत, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए भी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।